आएंगे, जो भी मनोकामना मन में रख के बोल के चढ़ा के आना भैया 5 चीज़ें चढ़ा के आए, 5 चीज़ें आपको देंगे, इससे आप ले आए सीधे हाथ में लेना इसको आएगा। ये पूरे परिवार का दान है, 250 का जोड़े का प्रसाद है। फिर से आने के बाद दर्शन करने के बाद देना। इसमें पंडित जी 5 चीज़ें खतरी डले पे करो, इसमें पंडित जी 5 चीज़ें चढ़ाएंगे, 5 चीज़ें आपको देंगे। हे वेलकम बैक टू वीएन एक्सप्लोर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है पार्ट 2 में, जो हमारी उज्जैन यात्रा चल रही है। तो हमारा दूसरा मंदिर है मंगलनाथ मंदिर, जिसमें हम आ गए हैं। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे मंगल ग्रह यानी कि मार्स का जन्म स्थान भी कहा जाता है या माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, पुराणों के अनुसार, जब भगवान शिव ने अंधकासुर नामक राक्षस का संहार किया, तब युद्ध के दौरान उनके शरीर से पसीने की बूंदें गिरी। उन्हीं बूंदों से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। इसीलिए उज्जैन को मंगल की जननी भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और इसका उल्लेख मत्स्य पुराणों तथा अन्य पुराणों में मिलता है। बाद में मराठा और सिंधियों ने रखे राजघरानों ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यह मंदिर खासतौर उन लोगों के लिए प्रसिद्ध है जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है। यहाँ भात पूजा और मंगल पूजा कराई जाती है। हमारा दूसरा मंदिर है काल भैरव मंदिर, और ये सबसे ज्यादा रहस्यमय मंदिर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त करने के लिए अपने रौद्र रूप भैरव को प्रकट किया। इसी रूप को काल भैरव कहा जाता है। काल का अर्थ समय और मृत्यु से जुड़ा माना जाता है, इसीलिए काल भैरव को समय और न्याय का देवता भी कहा जाता है। मान्यता है कि मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, कालिका पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि वर्तमान मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण मराठा काल में हुआ था। उज्जैन प्राचीन समय से तंत्र साधना और शिव उपासना का बड़ा केंद्र है, इसलिए काल भैरव मंदिर को तांत्रिक साधना का प्रमुख स्थान भी माना जाता है। इस मंदिर की अनोखी परंपरा है। इसी मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय परंपरा है कि यहाँ भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा अर्पित की जाती है। पुजारी पात्र में प्रसाद अर्पित करते हैं और मान्यता है कि प्रतिमा स्वयं उसे स्वीकार करती है। यही कारण है कि यह मंदिर पूरे भारत में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को कि काल भैरव मंदिर में जब हम गए, वहां पे हमारा 2.5 से 3 घंटे में नंबर आया था। बहुत लंबी लाइन थी और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे यहाँ पर काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और एक बात और कि अगर आप महाकाल के दर्शन करेंगे और काल भैरव के नहीं करेंगे तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी, आपके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। तो महाकाल के दर्शन से पहले या महाकाल के दर्शन के बाद आपको काल भैरव के दर्शन करने ही होंगे, चाहे यहाँ कितनी भी भीड़ हो। इसीलिए यहाँ पर हमें महाकाल में इतनी भीड़ नहीं मिली जितनी काल भैरव में भीड़ मिली थी हम लोगों को। और मैं यहाँ पे आपको थोड़े से दर्शन करवा भी दूंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा जी, क्योंकि फोन तो आप लोगों को पता ही है कि मंदिरों में अलाउड नहीं होते। और फिर इसके बाद हमने दर्शन करने के बाद बीच में लिया था ब्रेक, जहाँ पे हमने खाना खाया था। और आप सब देखें यहाँ पर हमने ये थाली लगवा ली थी, क्योंकि उज्जैन में सब कुछ है, बस खाना ही नहीं मिलता ढंग का। हमने ये खाना लिया था, इसमें भी कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन क्या करें, जब पेट भरना था तो खाया। तो अब चलते हैं आगे। हमारा तीसरा मंदिर है गढ़कालिका मंदिर। उज्जैन का एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर मां कालिका को समर्पित है और उज्जैन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में इसे गिना जाता है। इसकी विशेष पहचान महाकवि कालिदास से जुड़ी हुई कथाएं भी हैं। मान्यता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। कुछ विद्वान इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। और यहाँ पर माँ जो देवी थी हमारी पार्वती माँ, सती माता, उनका एक अंग गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर माँ सती माता के जो ऊपरी हिस्सा था ना, होठों का, वो गिरा था यहाँ पर आकर, तो इसीलिए इसको शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ नवरात्रों में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत। और मैं आपको बता दूं कि हमारी ना एनिवर्सरी थी, जिस दिन हमने गढ़कालिका माँ और उज्जैन की पूरे दर्शन करे, महाकाल के दर्शन करे और काली माँ के। आप देखिए कितनी सुंदर और कितनी
क्यूट, मतलब बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमें माँ के। और ये देखिए यहाँ पर हमने ना अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी की कि मतलब मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था कि मैं अपनी, जिस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी, 13 साल पूरे हुए हमें, और हम दोनों साथ और एक धार्मिक स्थल पे एक साथ दोनों थे और हम दर्शन कर रहे थे इतने अच्छे। और हमारे हर मंदिर के दर्शन बहुत बहुत अच्छे हो रहे थे, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर बहुत मान्यता है। तो यहाँ पर निशान जी ने मेरी मांग भरी थी और ये देखिए सारे कपड़े, सारा फेस पूरा सिंदूर सिंदूर में कर दिया। और अब बाद में हैंकी ढूंढ रहे हैं कि लाओ क्लीन कर देता हूँ, सारा सारा गंदा कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये मोमेंट भी कभी कभी आते हैं लाइफ में, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम आ गए थे यहाँ पर स्थिरमन गणेश जी के मंदिर पर। तो इस मंदिर में आपने को मैं दिखाऊंगी गणेश जी की एक बहुत ही प्यारी प्रतिमा जो है स्थिरमन गणेश जी। यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत साल पुराना ये मंदिर है और जहाँ जहाँ शिव जी हैं वहाँ वहाँ गणपति हैं उनके पुत्र। तो महाकाल के दर्शन के बाद इनके दर्शन भी बहुत जरूरी हैं। और यहाँ पर आने से ना मतलब मन को स्थिरता मिलती है, ये लोगों का मानना है और माना जाता है। इसके बाद हम आ गए थे शिप्रा तट पर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है शिप्रा तट। आप लोगों ने देखा हमने एक दिन में कितने सारे मंदिर घूमे हैं और अभी ये दिन खत्म नहीं हुआ है, ना ही हमारी एनिवर्सरी अभी खत्म हुई है। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा, पार्ट 3, उसमें दिखाऊंगी मैं आपको कि हमने और कौन कौन से मंदिर घूमे। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है और उज्जैन यात्रा हमारी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, या कोई कमी है तो वो भी जरूर बताना। और पार्ट 3 देखने के लिए फॉलो करें।